सभी दर्शकों को गुड इवनिंग। और आज हमारे साथ हैं सीराज क्लासेस के जो प्रोपरेटर हैं, डायरेक्टर हैं चंदन सर, और उन्हीं से वार्ता होनी है इस वीडियो में। और हम दोनों इस मुद्दे को लेकर आए हैं आपके पास कि जो है क्या समस्या आजकल हम लोग जो है आए दिनों एजुकेशन को लेकर जो है फेस करते हैं, और इन्हीं सब मुद्दों पर बात होगी। सबसे पहले हाउ आर यू सर? फाइन सर, एंड यू? ओके, आई एम ऑल्सो फाइन। सो सर, बात ये थी कि हम जो है अक्सर बच्चों से ये समस्या सुनते हैं, और ख़ास करके आज गार्जियन से आजकल शिकायत मिलती है कि बच्चे शिक्षा को लेकर, यानी कह लें कि एजुकेशन की जब भी बात आती है तो आज अंग्रेजी के एजुकेशन या फिर कोई भी एजुकेशन का जो भी हम लोग जो है पहलू है उसको बच्चे उतनी गंभीरता से नहीं लेते हैं। तो कहाँ क्या लगता है, आप भी सर देखते होंगे, बच्चों के बीच रहते हैं, तो क्या कमी बच्चों के बीच देखते हैं जो आप यहाँ शेयर कर सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले englishwithmotivation.com कि जितने भी दर्शक हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और इसके जो प्रोप्राइटर हैं अमित सर, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप जो है इस मुद्दे पर बात की, और एजुकेशन सिस्टम पे, और इसमें क्या है इंग्लिश सबसे फर्स्ट पे। जी। देखिए सर, होता क्या है कि इंग्लिश जो है, देखिए हर एक स्टूडेंट, कस्बे गांव के जितने भी बच्चे हैं, शहर के बच्चे हैं, गांव के बच्चे, देखिए सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ता है सर गांव के जो बच्चे हैं। जी। वो होता क्या है सर कि बच्चे लोग इंग्लिश से पहले डरते हैं जी। क्योंकि कारण है कि देखिए सर, जो इंडिया का जो मदर टंग है वो हिंदी है जी। सेकेंड लैंग्वेज सर इंग्लिश है जी। इसलिए देखिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चा तो हिंदी बोल रहा है दिन भर, पूरे दिन भर छेछा बोल रहा है, अपना जब फर्स्ट लैंग्वेज बोला जाए, मदर टंग बोला जाए, तो आपका हिंदी है, जो भोजपुरी है, जो भी है जी। और इंग्लिश तो उसको माहौल मिला नहीं सर। जी। तो होता है प्रोनाउंसिएशन जो है सर, तो प्रोनाउंसिएशन जो होता है क्या है कि थोड़ा सा इसका वीक होता है। जी। और देखिए ये थोड़ा सा यदि मेहनत कर दे जी। तो लग रहा है कि शहर वाले से भी अच्छे हमारे गांव के बच्चे बिल्कुल हो सकते हैं। जी। तो आपका क्या कहना है सर? सर, ओवरऑल सर ने भी यही कहा कि जो है बच्चों को वो माहौल, सर्कमस्टांस वो नहीं मिल पाता है, और दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ प्रैक्टिस भी देखने को मिलता है। और एक डिटर्मिनेशन जो होता है बच्चों के मन में, जो एक ठान लेना जो होता है, जो कि हम डिसीजन हम ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, हमें कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं, सब कुछ उनको आसानी से चाहिए, नहीं कहते, आजकल के दौर में सब कुछ का शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास करते हैं। आप देखते ही होंगे सर कि ऑनलाइन टीचर्स या फिर जो भी हैं वो कहते हैं 30 दिन में या 15 दिन में, 10 दिन में तुम अंग्रेजी बोलने लगोगे। मुझे नहीं लगता सर पर्सनली कि ये सब कभी पॉसिबल है जब तक हमारा बेस अच्छा नहीं होगा सर। और कई बार मैंने ये भी प्रश्न बच्चों से सुना है कि सर आप कैसे सीखे, तो हम ये भी सर बच्चों से शेयर करना चाहेंगे कि हमने आज तक कहीं किसी टीचर से कोई तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं ली, ना ही कोई इस पर ज़्यादा विशेष ध्यान दिया। बस एक माहौल मिला कि बच्चों को सिखाते सिखाते हमने भी बहुत कुछ सीखा और बच्चों को भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। तो कहीं ना कहीं माहौल की कमी होती है सर, हम इस बात से बहुत ज़्यादा एग्री करते हैं। और दूसरी बात कि आजकल जो हमको लगता है कि बच्चे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड हैं, जो सोशल मीडिया तरह तरह के जो है उस पर ज़्यादा समय ध्यान देते हैं। हमें लगता है कि यदि प्रॉपरली वो इस तरफ अपना ध्यान मोड़ेंगे, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो सर, कोई भी टॉपिक हो, यदि उस पर ध्यान हमारा रहेगा तो कहीं ना कहीं हम उसके साथ डील कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले होता क्या है सर कि बच्चा शॉर्टकट मेथड अपनाता है जी, ये जबकि गलत है। देखिए आप पूरा सिलेबस जो है सिलेबस बेस्ड आइए जी, आप पूरा फुल्ली मेहनत की। देखिए होता क्या इंग्लिश में समस्या क्या होता है, बच्चा को है मतलब उसके अंदर हेजिटेशन हो जाता है। हेजिटेशन कारण वो जो है बोल नहीं सकता है, और उसको लगता है हम यदि बोलेंगे तो मेरा जो है मजाक उड़ जाएगा, हंसने लगेगा। तो इसलिए बच्चा जो है मतलब जानने के बाद वो नहीं बोलता है, क्योंकि हो सकता है कहीं मेरा मजाक ना उड़ा। देखिए शर्म नहीं करना है ना। और यदि आप जानते हैं तो आप बोलिए, जब इन्फ्लुएंस जब बढ़ेगा आपका इंग्लिश में तो काफ़ी आप जो है बेहतरीन आपका जो है प्रदर्शन होगा। और इसी तरह जो देखिए धीरे धीरे करके, देखिए एक बार आप इंग्लिश नहीं सीख सकिएगा, आपको प्रैक्टिस करना हो। जैसे आप बोले सर कि लैक ऑफ प्रैक्टिस, मतलब प्रैक्टिस की कमी है। तो कारण है सर कि हमारा ये इंडिया है, इंग्लैंड तो नहीं है। इंग्लैंड में क्या है कि जो है एक छोटा बच्चा भी जो है इंग्लिश ही बोलता है, गो कम तो वहाँ इंग्लिश से ही शुरू हुआ। लेकिन हमारा हिंदुस्तान क्या है, हिंदी से शुरू होता है, क्योंकि सर मदर टंग है मेरा। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसमें क्या होगा सर, जब सेकंड लैंग्वेज जब बन जाता है इंग्लिश, और भाई है मेरा
बोला सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश इन इंडिया। जी जी तो देखिए होता क्या है सर कि अब सेकंड लैंग्वेज है तो थोड़ा प्रॉब्लम तो सबको होगा ही, जी। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन जो पढ़ेंगे और सिलेबस बेस्ड मेहनत करेंगे जी। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में इंग्लिश नहीं बोलता है, जी बहुत लोग बोल ही रहे हैं, जी। और काफ़ी चैनल पे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो है इंग्लिश बोल भी रहे हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट मेथड नहीं अपनाना है। और यदि आप थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिए या डिक्शनरी थोड़ा सा पढ़ लीजिए तो अच्छा खासा आपका इंग्लिश हो जाएगा सर। जी आप इससे सहमत हैं कि नहीं? जी बिल्कुल सर, आई एग्री विथ यू ऑन दिस पॉइंट दैट Yes, sir. the very basic problem of the students is that they don't practice, they don't try to speak out. That is the reason they can't speak, they are unable to speak. तो और जो बातें हैं कि बच्चे जो शुरुआत नहीं करते, पहली बात है हमने ये बहुत बार देखा है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होता है, बहुत ज़्यादा वो डरे होते हैं इस बात को लेकर कि हम गलत बोलेंगे या सही बोलेंगे। और यदि इस डर को आप ख़त्म करना चाहते हैं तो आपके पास इसके लिए भी ऑप्शन है। आई थिंक सर कि मिरर प्रैक्टिस हम लोग जो है यदि करें, हमने भी बहुत बार किया है सर कि यदि मान लीजिए हम आईने के सामने या फिर अकेले कहीं हैं, कमरे में हैं, तो खुद से ही पूछें, खुद से ही जवाब दें, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से भी बहुत सारा जो है एक जो हेजिटेशन है सर वो दूर किया जा सकता है। और भी सेल्फ क्वेश्चनिंग, खुद से बातें करना, खुद से हम सर इस चीज़ को अपने बहुत बार हमने अप्लाई किया हुआ है, हमने शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा ये फेस किया है। तो हमें लगता था कि कौन हो, किससे सामने, कौन ऐसा सामने इंसान हो जिससे हम बात करें। तो मुझे लगता था कि आई एम द ओनली पर्सन विथ हुम आई कैन प्रैक्टिस। बिल्कुल, तो ये आप भी अप्लाई कर सकते हैं, आप भी प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि देखिए समय की ज़रूरत है अंग्रेज़ी। और ऐसा नहीं कि अंग्रेजी ही सब कुछ है, आप एक्सेंट उतना अच्छा नहीं भी ला पाएँ, लेकिन कम से कम बोलने की शुरुआत ज़रूर करें। एक जो टॉलरेबल कह सकते हैं, इतना कि हम वक्त आए तो बोल सकें और समझ सकें, ये दोनों यदि हम इतनी मेरिट अपने अंदर डेवलप कर लेते हो, कहीं ना कहीं जो है वक्त पर बहुत ज़्यादा काम आएगा। आई टीच मैनी स्टूडेंट्स इन इंग्लिश सब्जेक्ट। यस व्हेन आई टीच इंग्लिश पेपर यस एंड स्पोकन क्लास, यस when I practice other students, then every students have बोला है कि hesitation, यस every student have जो क्या बोला हेजिटेशन। देखिए पहले तो हेजिटेशन होना नहीं चाहिए जी बिल्कुल। किसी में भी। यदि हेजिटेशन है तो आप नहीं बोल सकेंगे। जी। हेजिटेशन क्या करना होगा? पहले दूर करना करना होगा होगा, सर, जी। तब फिर होगा। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बेसिक और बहुत ही शुरुआती देखिए, बात है ये। होता है कि पढ़ाते में लोग इंग्लिश है, जी लिखा भी दिए, बोलने के लिए प्रैक्टिस करवा दी। जब अब बोला जाए कि बच्चा तुम बोलो, जी वहाँ से क्या होगा कि बच्चा जो है क्लास में कमाना शुरू हो गया। जी। उसी दिन से कम होगा जी। जब आप प्रैक्टिस करवाना शुरू कर जी। दिए। जब तक आप बोल रहे तो बच्चा रहेगा। जी बिल्कुल। क्या ये तो आप भी जी। देखते होंगे सर, जी, क्या जी। कि जो है ये सुदूर इलाका है, ग्रामीण इलाका है, यहाँ ये सब ज़्यादा हम लोग को फेस करना पड़ता है इंग्लिश में। जी बिल्कुल, बच्चों से कई बार यह भी सवाल मिलता है, सर आपके जैसा कब बोल पाएंगे? तो देखिए उसमें सर प्रैक्टिस करना होगा सर। जी। देखिए आप जो बोले सर यहाँ मिरर वाली बात, जी। ठीक है, तो ये 100% सर फैक्ट है। जी क्योंकि हमारा इंडिया में तो होता है क्या कि इंग्लिश का माहौल मिलेगा जी, नहीं, बिल्कुल। तो माहौल तो खुद बना लेंगे ना सर। जी। देखिए बोला जाता ना, जहाँ जाए ना रवि वहाँ पहुँचे कभी, जी है ना। जी। तो इसमें क्या है कि हम लोग को खुद जो है अपना माहौल बनाना होगा सर, क्रिएट करना जी, होगा। जी बिल्कुल। और हम हर एक बच्चे को बोलते भी हैं, यदि तुमको कुछ याद नहीं हो ना तो एक मिरर के सामने जाओ और वहाँ ये अपने फेस को देख के याद करो, जी, तुरंत जी, याद हो जाएगा। ये जी। आपका सर 100% सर है जी। फैक्ट। जी सर, ये बात तो है ही। उसके अलावा कुछ और बातें भी जो हम आपसे जो है आप लोगों से सर के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो है आज दूसरी सबसे बड़ी चुनौती है कि हम अपने आप को टेक्नोलॉजी से कितना हद तक जोड़ें, कितना ज़्यादा जोड़ें, कितना सीमित उपयोग करें इसका, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मार्टफोन का सर हमको लगता है कि बच्चे मिसयूज ही ज़्यादा जी सर। करते हैं, प्रॉपर यूज़ नहीं हो पाता है, ना के बराबर होता है। मानते हैं कि बच्चे माँ बाप से यह कहकर फ़ोन लेते हैं, पढ़ाई करनी है, वीडियोस देखनी है, ऑनलाइन स्टडी करना है, बट मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कहीं ना कहीं वो लोग इस समय बर्बाद करते हैं तरह तरह की चीज़ों में, फेसबुक, व्हाट्सएप एंड जो भी। मैं वैसे अभिभावक से, पेरेंट्स से मैं विनती करना चाहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चे को स्मार्टफोन दे रहे, सब देते स्मार्टफोन सर, क्योंकि अभी देखिए टेक्नोलॉजी का जी, ज़माना है और ये एज भी चल रहा है टेक्नोलॉजी वाला। तो देखिए बच्चा यदि 5, 7 में, 8 में, 9 में, 10 में गया तो वो बोलता है कि हमको जो मोबाइल चाहिए कि पढ़ना है। जी उसको एक ही देखिए, क्योंकि यदि बच्चा बोले कि हमको गेम खेलना, मोबाइल दो तो कभी नहीं मिलेगा। नहीं तो उसका एक बहाना क्या है सर,
इसे जो है पढ़ना है। जैसे आप देखिए कि लॉकडाउन में लगता है कि सबसे ज़्यादा यदि बिक्री हुआ तो मोबाइल का बिक्री हुआ। कारण कि जितना भी CBSE है, ICSE बोर्ड है, इंग्लिश मीडियम जितने भी स्कूल हैं, वो सब क्या किए कि ऑनलाइन क्लास चला दी, बच्चे घर में ही रहे, सेफ रहे और क्लास देखते रहे। तो उसमें क्या हुआ कि कुछ बहुत सारे बच्चे तो लगता नहीं कि पूरा प्रॉपर रूप से क्लास देखता होगा। यहाँ सेशन शुरू हुआ और उधर गेम चालू हो गया, क्योंकि सर भी पढ़ा रहे थे स्कूल में, और वहाँ क्या देखे कि बच्चा आ रहा है 90 को 90 100 आ रहा है, लेकिन होता कि क्लास बीच में देख रहे क्या बच्चा तो कितना 50 हो गया, 50 कहाँ चला गया, गेम में चला गया। ऐसा बहुत दिखते हैं जी। और देखिए होता क्या है कि यदि जितने पेरेंट्स हैं आप अपने बच्चे को मोबाइल दिए हैं तो आप जो है हमेशा जाके निरीक्षण कीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है, मोबाइल से पढ़ रहा है या तो फिर गेम खेल रहा है। क्योंकि देखिए कि गेम में बहुत ज़्यादा बच्चा है सर, फ्री फायर है, जो भी गेम सब है, बहुत ज़्यादा उसकी ओर बच्चा चला गया है। पढ़ता कम है और गेम की ओर ज़्यादा चला जाता है। सर आपका क्या राय है सर इसमें? बहुत ज़्यादा झुकाव है बच्चों का। बच्चों के बीच चर्चा कीजिए ना एक बार ऑनलाइन गेम की, तुरंत वो लोग क्या क्या बोलते हैं हम लोग को समझ भी नहीं आता है। हम लोग तो सबसे उतना जुड़े हुए नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सर पढ़ाने से या पढ़ने से टाइम मिलेगा तब तो सर। जी बिल्कुल। कई बार बच्चे सब कुछ भी लेते हैं। स्टूडेंट देखिए, टीचर सबसे पहले क्या हुआ कि स्टूडेंट है ना, क्योंकि जब तक हम लोग पढ़ेंगे नहीं सर, बेस्ट कैसे हम लोग परफॉर्मेंस कर सकेंगे बच्चे के आगे। तो हम लोग को तो क्या करना होगा, पढ़ना होगा सर। और बोलिए सर आप। तो वही बच्चे सब कोई मजाक में पूछ भी लेते हैं, सर आप लोग भी खेलते हैं क्या? टाइम मिलेगा तो सर जरूर खेलते हैं। और ऐसी कभी ख्वाहिश भी नहीं होती है। मुझे तो लगता है कि सर वहाँ इन्वेस्ट किया जाए, समय सबसे बड़ा हमारा धन होता है सर, है कि नहीं? टाइम इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव मनी कह सकते हैं, इससे ज़्यादा कीमती कुछ है ही नहीं। और मेरा मानना है सर कि इन्वेस्टमेंट वहीं होना चाहिए जहाँ से कुछ आउटकम आने वाला हो, वापस कुछ मिले, रिटर्न मिले। यहाँ तो बच्चे जो है माँ बाप का भी पैकेट खाली करते हैं, अपना समय तो बर्बाद करते ही करते हैं ना कि अब देखेंगे यहाँ सुदूर इलाका में, ग्रामीण इलाका में क्या है सर कि मंथली फी यदि हम लोग मांगते हैं तो नहीं मिलेगा, लेकिन गेम में सर पैक जो है वो जाएगा, जैसे भी वो पैक डला ले वो पैक डलाएगा और गेम खेलेगा। मंथली फी से कोई मतलब नहीं है, हम लोग मांगते रह जाए लेकिन पैसा मिलने वाला नहीं है, मिलता है लेकिन बहुत कम मिलता है। ऐसा भी सर ग्रामीण इलाका में ज़्यादा हम लोग को देखने के लिए मिलता है सर। जी बिल्कुल। और हम लोग जो है आखिरी संदेश के साथ जो है यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। अगला टॉपिक सर होगा जो हम लोग नेक्स्ट डे जब मिलेंगे अब, जी तो मैथ और साइंस के बीच में हम लोग चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल। कि मैथ साइंस का क्या लेवल है और क्या जो है इससे देखिए दोनों बात हम लोग करेंगे सर। एक क्या है कि प्रॉफिट क्या है और लॉस क्या है जी, क्योंकि आप सुनेंगे विज्ञान जो है वरदान है तो अभिशाप भी है। जी जैसे एक चाकू जो होता है, एक चाकू से क्या होता है सब्जी काटता है, उससे चाकू से हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उसको मिसयूज करते हैं। तो इसे बात हम करेंगे अगले संडे, टॉपिक हम लोग बता दिए। जी बिल्कुल। सर के चैनल का भी लिंक हम जो है आप लोग यदि देखना चाहेंगे तो हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और सर आखिरी मैसेज हमारा यही है बच्चों के लिए कि जो है शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं बच्चे, जो पढ़ रहे हैं वो डिग्री के लिए ना पढ़ें, नॉलेज के लिए पढ़ें। नॉलेज इज सोर्स ऑफ लाइफ। जी बिल्कुल। नॉलेज जो है सर हमारे जीवन का एक स्रोत है। यदि हमारे पास ज्ञान है तब तो सर हम एक अच्छा इनकम कमाएंगे। तो होता है कि बोल रहा है नहीं कि सर शिक्षा ऐसा शेरनी का दूध है जिसने पिया उसने दहाड़ा है सर। तो देखिए जब शिक्षा आप ग्रहण कीजिएगा तो ये सर दहाड़ सके, मतलब आप मतलब जो है अलॉट ऑफ मनी आप इनकम कर सकते हैं सर। जी बिल्कुल। इससे ये ज्ञान ऐसा है, ये पूंजी ऐसा है कि कोई आपसे छीन भी नहीं सकता। जितना भी सर आपके पास जो मतलब बोला था कि पूर्वजों का जितना ही प्रॉपर्टी है वो सब बढ़ जाएगा सर, लेकिन आपके पास जो नॉलेज है तो वो कभी कोई बांटेगा नहीं सर। तो इसी मैसेज के साथ कि आप बस होल हार्टेडली बिल्कुल पढ़ें, ध्यान से दिलो जान लगाकर। बिल्कुल और भी चीज़ें हैं दुनिया में करने को। और गार्जियंस यदि इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी एक संदेश कि बच्चों पर शासन कम करें, उनसे फ्रेंडली बर्ताव भी करें, उनके साथ हर प्रॉब्लम को डिस्कस करें। देखिए बच्चा सर देखिए कि आपका बच्चा किस ओर झुक रहा है, मतलब अच्छी की ओर। यदि ऐसा नहीं कि आप सोच रहे कि बस बेटा को इंजीनियर ही बनाना है लेकिन बेटा बनना चाहता है डॉक्टर जी, तो लेकिन होता क्या नहीं जो है फलना का बेटा इंजीनियर बना तुम भी इंजीनियर बनो, वहाँ बच्चा फ्लॉप्स कर जाएगा जी। देखिए बच्चा का जिधर झुकाव है, जिसके तरह इंटरेस्टिंग है, बच्चे को उधर लेके जाइए, अच्छाई की ओर सर। बुराई की ओर हम नहीं बोलते कि आप बुराई है तो मतलब उधर लेके नहीं, मतलब अच्छाई की ओर जाइए। और जो बच्चा बनना चाहता है सर वो बनाइए। देखिए जरूरी देखिए होता है क्या है कि कोई बच्चा IAS बनना चाहता है सर तो उसको बोला नहीं तुम डॉक्टर ही बनो, क्योंकि कुछ बर्डन हो जाता है ना। मतलब देखिए होता है कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का नहीं सुनते हैं, लेकिन देखिए जितने भी अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, आप बच्चे का भी सुने और हमेशा एक फ्रेंडली रहे कि आपसे हर एक बात वो शेयर करे और वो कभी गलत कदम आगे नहीं उठाए सर। जी प्रतिभा को समझें, उनको सही दिशा में आगे बढ़ाएं। बस इसी शुभकामनाओं के साथ बच्चे को और सबको जो है विदा करते हैं। धन्यवाद। टेक केयर, बाय।